भगवान शिव जी की यहाँ पे कलाकृति बनाई हुई है पत्थर। प्याज की जो माला है मैंने कुछ इस प्रकार से बना ली है। मैं निकाल के धूप में सुखाने। गांव के सभी लोग जंगलों से आ गए हैं तो गुड़ाई करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। बाकी उस साइड से जो है कि ऊपर साइड को जो है ठंगरे लगा रखे हैं। जो घर के चावल होते हैं इनमें और जो दुकान के चावल होते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क है। देखिए एक माला तो मैंने यहाँ पे बना ली है प्याज की। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने प्याज की मालाएं इस तरीके से क्यों बनाई है, और अब इसे ऊपर से बांध लूँगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक और नई वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे छोटे से और प्यारे से गांव लदवाड़ी से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने परिवार के साथ राजी खुशी कुशल मंगल होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो आसमान में थोड़े बहुत बादल लगे हुए हैं और हल्की सी धूप भी लगी हुई है। रात भर थोड़ी बहुत बारिश आ रही थी और सामने के नज़ारे जो हैं रोज़ की तरह काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और सामने की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वो बादल से पूरी तरह ढके हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक गुलाब का फूल है, इस पे अभी भी एक गुलाब का फूल बचा हुआ है, बाकी ये भी मुरझाने लग गया है, ये भी कुछ दिन में ख़राब हो जाएगा। और इधर साइड को देखिए सुबह सुबह जो है कि मेरे पापा ने यहाँ ठंगरे भी लगा लिए हैं राजमा की बेलों के लिए। बाकी जो है कि अब राजमा की बेल इन पे जाएगी तो उन्हें सहारा मिल जाएगा। तो पूरे ऊपर साइड को जो है ठंगरे लगा रखे हैं तो राजमा की बेल इन पे जाएगी। अब वहाँ से लेकर और ऊपर साइड यहाँ तक ठंगरे लगा रखे हैं और ये काम सुबह सुबह मेरे पापा ने किया। अभी मैं गौशाला में आ गई हूँ और यहाँ पर मेरा जो काम है वो है कि गौशाला के नीचे साइड को मुझे घास काटना है। तो यहाँ जो है कि यहाँ मुझे ये घास काटना है और उसके बाद जो वहाँ पे लकड़ियाँ हैं उन्हें मैंने निकालना है। पहले मैं ये वाला घास काटती हूँ और उसके बाद जो है कि मुझे इन लकड़ियों को भी दूसरी गौशाला में शिफ्ट करना है। इस साइड को नीचे वाले खेत में देखें तो बारिश के कारण सारा झंगोरा टूट गया है और जिनका वो खेत है उन्होंने एक दूर से पौध के सहारे झंगोरे को बांध रखा है। बारिश के कारण भी जो है कि कुछ इस प्रकार से फसल बर्बाद हो जाती है। थोड़ी सी घास जो थी कि मैंने यहाँ पे काट ली है और अब इस साइड को जो लकड़ियाँ हैं सबको मैं गौशाला में निकालूंगी। कुछ लकड़ियाँ जो है मैंने निकाल के धूप में सुखाने के लिए डाल दी हैं और कुछ अभी निकालूंगी। जो ये लकड़ियाँ हम निकाल रहे हैं इसका कारण ये है कि अब बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है तो आज काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है तो लकड़ियाँ जो हैं धूप में सूख जाएंगी। बरसात का मौसम है तो आजकल बारिश आती रहती तो इसमें लकड़ियाँ गीली हो जाती है। तो आज धूप में थोड़ी बहुत लकड़ियाँ सूख जाएंगी तो इसके बाद हम शाम को इन्हें स्टोर करके अंदर रख लेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी एक खीरा लगने वाली थी पर ये जो है कि ज़्यादा बारिश होने के कारण सड़ गई है। तो छोटी सी लगी हुई थी पर ये सड़ गई है। बाकी ये सारे लकड़ियों को निकालने का कारण ये भी है कि हमें ये वाली जगह खाली चाहिए और जो है कि आज धूप लगी है तो ये सारे हम स्टोर करके अंदर रख लेंगे, फिर जब ज़रूरत होगी फिर निकाल लेंगे। अभी जो है कि मैंने सभी लकड़ियों को धूप में सुखाने को डाल दिया है और पसीने से जो है कि हालत ख़राब हो गई है। बाकी अब जो बारीक लकड़ियाँ होते हैं जिन्हें कि हमारे यहाँ झोड़ा बोला जाता है उन्हें रखने जाऊँगी मैं दूसरी वाली गौशाला में। तो जो गौशाला का आंगन होता है जिसे कि हमारे यहाँ गुठार बोला जाता है उसमें मैंने लकड़ियों को फैला दिया है और कुछ लकड़ियाँ ऊपर फैला रखी है ऊपर वाले गुठार में। तो गौशाला का जो आंगन होता है यानी छन्नी का जो आंगन होता है उसे हमारे यहाँ गुठार बोलते हैं। जो है कि जो हम असूज के मैंने परखुन लगाते हैं वो आजकल बरसात के टाइम में ख़राब हो जाता है बाहर, तो उसे हमने ऐसे छन्नियों में स्टोर करके रखा हुआ है। अभी जो है कि घर में भी मैं आ गई हूँ और टाइम अभी 12 बज चुके हैं
आजकल गांव में चारों तरफ शांति बनी हुई है। गांव में जो है कि चारों तरफ शांति बनी हुई है और चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें प्यारी प्यारी आ रही हैं, क्योंकि गांव के सभी लोग लगभग जंगल की ओर गए हुए हैं बांझ के लिए। धूप भी जो है कि अभी काफ़ी तेज़ लगी हुई है और सामने की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से बारिश आने की संभावना हो रही है। तेज धूप में जो है कि यहाँ पे मेरी माँ ने धनिया को सुखाने डाल रखा है, बाकी इसे बाद में हम चक्की में पीसेंगे। और जो हमने यहाँ पे उस दिन गोभी को बोया था, गोभी के बीज को बोया था, वो एक भी पौधा उग के नहीं आया है, सारा खरपतवार उगा हुआ है। बाकी जो साइड को हमने मक्के बोए थे काफ़ी अच्छे उग के आए हुए हैं। हमने गोभी के बीज को यहाँ पे बोया था और साइड को मक्की को बोया था। बाकी गोभी का तो एक भी पौधा जो है ऊपर नहीं आया। सगोड़ों में जो है कि मेहनत तो पूरी हो ही रही है, पर कीड़े जो हैं सब कुछ काट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं रख रहे हैं। कीड़े सारी मेहनत को बर्बाद कर दे रहे हैं। बाकी जो है कि अभी मैं पंदेरे में आई हुई थी और यहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत है। तो जो ये प्राकृतिक जल स्रोत है इसमें अब पानी नहीं आ रहा, क्योंकि जो ऊपर से जहाँ से पानी आता है वहाँ से पाइप की मदद से इस बड़ी सी टंकी में उसे डाला हुआ है। तो जल ही जीवन है। और यहाँ पे देखे महादेव भगवान शिव जी की यहाँ पे कलाकृति बनाई हुई है पत्थर पे। यहाँ पे गांव के सभी लोग जंगलों से आ गए हैं। कहाँ तक गए थे आप जंगल? कहाँ? चौ लगे तेरा? चौ लगे थे दुबट? ओ जो यहाँ पंदेरे में पानी आता है वो इस वाले गदेरे में ऊपर से आता है, वहाँ से प्राकृतिक जल स्रोत है। और पंदेरा का जो उपयोग होता है अब बहुत ही कम होता है, क्योंकि अब हर घर में नल हो गए हैं। और यहाँ पे देखे काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं, तो ये अपना घर बना रहे हैं। टाइम अभी दिन के 1 बज चुके हैं और अभी मैं करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। बाकी आज मैं बनाऊँगी घर के चावल, जो कि मैंने परसों ओखली में कूटे थे, और उसके साथ बनाऊँगी कढ़ी। बाकी जो घर के चावल होते हैं वो कढ़ी के साथ ही स्वादिष्ट होते हैं, कढ़ी के साथ ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चावल जो है कि मैंने धो लिए हैं। बाकी जो घर के चावल होते हैं इनमें और जो दुकान के चावल होते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क है। देखिए ये जो हैं ये लाल कलर के हैं थोड़े बहुत, और वो सफ़ेद होते हैं पूरे। चावल को मैंने प्रेशर कुकर में रख के गैस में चढ़ा लिया है। और जो ये घर के चावल होते हैं इनमें पानी थोड़ा सा कम डालना पड़ता है, तब जाके ये सही बनते हैं। बाकी मेरी माँ लगी हुई है अभी यहाँ पे मिर्च की गुड़ाई करने पे, क्योंकि कल से थोड़ी बहुत धूप थी और मौसम का कोई भरोसा नहीं है, दोबारा बारिश आ सकती है। तो धूप में जो है कि ये खरपतवार थोड़ा बहुत सूख जाएगा। और मैं चलती हूँ अभी फिर से गौशाला में, क्योंकि जो मैंने सुबह लकड़ियाँ सुखाने डाली हुई थी उन्हें अभी अंदर रखते हैं, क्योंकि आसमान फिर से हलचल करने लगा है। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, अभी बारिश आ सकती है, बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अभी आसमान में जो है अभी बादल गरजने लगे हैं, तो बारिश आ सकती है अभी। तो पहले इन लकड़ियों को अंदर रखते हैं। लकड़ियाँ जो है मैंने अंदर रख ली है और थोड़ी बहुत ही यहाँ पर बची हुई है। जो था कि सुबह से तेज़ धूप थी तो उस कारण लकड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी सूखी हुई हैं। मिर्च की गुड़ाई भी जो है वैसे ही छूट गई है, क्योंकि बारिश आ गई है और जो खरपतवार है वो वैसे ही लग जाएगा, तो गुड़ाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी उस साइड से जो है कि बहुत तेज़ बारिश आ गई है। सारा सामान जो है कि अभी हमने अंदर रख लिया है, जो भी बाहर धूप में सुखाने के लिए डाला था। पहाड़ों में ऐसा ही होता है, थोड़ी सी धूप लगती है तो सारा सामान जो होता है कि धूप में सुखाने के लिए डालते हैं। और अभी बारिश आने लगी तो सब कुछ संभालना पड़ता है। ठीक ऊपर ताराकुंड महादेव से देखे तो पूरे वहाँ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है और बारिश स्टार्ट हो गई है। तो अभी पहले लंच करते हैं और रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई है। पहाड़ों का मौसम देखे कुछ ही समय में कितना चेंज हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले तेज़ धूप लगी हुई थी और अभी बारिश आने लगी है।
आसमान में जो है काले काले घने बादल लगे हुए हैं। टाइम अभी ठीक शाम के 5 बज चुके हैं और यहाँ पे देखिए जो ये संतरे के पेड़ हैं इन पे कीड़े लग गए हैं। बाकी इनके पत्तों पे देखिए काला काला कुछ लगा हुआ है, तो इन्हें कीड़े काट रहे हैं। बाकी सारे पेड़ों के यही हाल है। इस वाले पेड़ पे भी देखिए अभी तो बारिश आई थी थोड़ी देर पहले, तो थोड़ा सा गीला हो रखा। बाकी अंदर देखिए सारे पत्तों को कीड़ों ने काट लिया है। थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी और अभी जो है कि पूरा आसमान पैक हो रखा है। और यहाँ पे मेरी माँ ने बीन्स भी निकाल लिए हैं सब्जी के लिए, तो इन्हें लेके चलते हैं अब घर को। और ऊपर साइड से देखिए ऊपर की जो पहाड़ियाँ थी वो पूरी तरह कोहरे से ढक गई है। मैंने सामने वाले पेड़ से खड़ी काटा। बाकी इस पेड़ से हमने सारा खड़ी काट लिया है क्योंकि उसमें अब कद्दू और ककड़ी की बेल जाएगी। नहीं तो अगर हम उसमें बार बार खड़ी के ले जाएंगे तो बेल को नुकसान पहुंचेगा, बेल खराब होगी। तो यहाँ पर है कद्दू और ककड़ी की बेल। बाकी खड़ी का एक छोटा सा टहनी नीचे ही रह गया, तो इसमें कद्दू और ककड़ी की बेल जाएगी। कल मैंने यहाँ पे पिरुल रखा था, तो बारिश की वजह से पिरुल गीला हो गया, तो अंदर से हम सूखा वाला ढूंढेंगे। और अब यहाँ पे धुआं लगाते हैं। पहले धुआं भी यहाँ पे अच्छी तरह से लग चुका है और अब भैंस और बकरी को मच्छर परेशान नहीं करेंगे। तो अभी चलती हूँ मैं घर को। बाकी घर हमारा गौशाला के सामने ही है। जो है मौसम ने कई बार अपने रंग बदल लिए हैं। सुबह जो थी बारिश आ रही थी और उसके बाद धूप लगी हुई थी। दिन में फिर बारिश आई, फिर धूप लगी और अभी फिर से बारिश आना स्टार्ट हो गई है। तो आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी धूप लग सकती है। तो ऐसे में काम करने में दिक्कत आती है क्योंकि ना काम हो पाता है और ना ही आराम से रह सकते हैं। इस साइड को देखें तो इस साइड को भी मौसम सेम हो रखा है। चारों तरफ जो है कोहरा लगा हुआ है और सामने की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं कोहरे से पूरी तरह ढक गई हैं। सामने के गांव जो रोज काफ़ी प्यारे लगते हैं वो भी कोहरे से अभी नहीं दिख रहे हैं, कोहरे से पूरी तरह ढक गई हैं। अभी जो है काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है और बारिश के चलते इधर उधर का तो कोई काम नहीं होगा। तो अभी मैं प्याज की मालाएं बनाऊंगी। तो प्याज की मालाएं मैं किस प्रकार से बनाऊंगी और क्यों मैं प्याज की मालाएं बनाऊंगी अभी आपको बताती हूँ। और बारिश देखिए काफ़ी तेज़ शुरू हो गई है, कैमरे में तो उतनी कैप्चर नहीं हो रही है। बाकी बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है अभी। ये रहा प्याज जिसकी मैंने मालाएं बनानी है, तो पहले फटाफट से इसकी मालाएं बनाती हूँ। प्याज को बांधने के लिए मैंने यहाँ पे धागा भी ले लिया है और जो प्याज के ऊपर वाले हिस्से हैं इन्हें मैं धागे पे बांधूंगी। तो पूरे धागे पे ऐसे ही बांधूंगी मैं। तो पहले मैं बांधती हूँ एक साइड से। तो कुछ इस प्रकार से प्याज को मैं पूरे धागे पे बांधूंगी। तो इस प्रकार से पूरे
धागे में मैं प्याज को बांधूंगी, फिर उसके बाद आपको प्याज की माला बना के बताती हूँ। तो प्याज की जो माला है मैंने कुछ इस प्रकार से बना ली है और अब इसे ऊपर से बांध लूंगी। तो इन दोनों साइड को अब एक साथ बांध लूंगी मैं। बाकी जो है कि एक माला तो मैंने यहाँ पे बना ली है प्याज की। तो देखिए एक माला तो मैंने यहाँ पे प्याज की बना ली है। अभी मैं और बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज की 2 मालाएं बना ली है और इन्हें कुछ इस तरह से टांग के लटका लिया है। कुछ मालाएं अभी और बनाती हूँ, तो इनका कारण बताती हूँ मैं पहले अभी आपको। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने प्याज की मालाएं इस तरीके से क्यों बनाई है, तो उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। ये प्याज हमारा घर का है, ये हमारे अपने सगोड़े में उगा हुआ है। तो जो है कि प्याज ज़्यादा है, यानी कि हम एक ही टाइम में नहीं खा सकते, तो इसे हमें काफ़ी टाइम तक चलाना है। तो जिससे कि प्याज तब तक के लिए सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो प्याज की ऐसी मालाएं बनाने से, ऐसे टांगने से प्याज जो होता है कि ख़राब नहीं होता है, तो ये काफ़ी टाइम तक हमारा चलेगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड।